आपने कभी सोचा है कि हम दिन रात बोलते क्यों रहते हैं? हर विचार को शब्दों में बदलना जरूरी क्यों लगता है? और क्या होगा अगर किसी दिन आप सब कुछ जानने के लिए सिर्फ मौन को अपनाएं? शायद वहीं आपके सारे सवालों के जवाब छिपे हों। इस कहानी में आपको एक ऐसे शख्स की यात्रा से मिलवाएंगे जिसने मौन के रहस्य को समझा और पाया वह सत्य जो केवल शब्दों से परे है। अगर आप भी शांति, आत्मसंतुलन और जीवन में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद यह कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। गौतम नाम का एक युवक हमेशा अपने जीवन में परेशान रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त हजारों विचार चलते रहते। क्या मैं सही कर रहा हूं? भविष्य में क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? उसे किसी भी काम में सुकून नहीं मिलता था। हर छोटी बात पर वह घबरा जाता और सोते वक्त भी उसका दिमाग शांत नहीं रहता। एक दिन उसे एक पुराने साधु का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम जीवन की शांति और आनंद पाना चाहते हो तो पहाड़ों के उस पार स्थित बुद्ध की गुफा में जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन मौन के माध्यम से। गौतम के लिए यह बहुत ही अजीब बात थी। मौन में उत्तर कैसे मिल सकता है? लेकिन वह इतना बेचैन था कि उसने यह यात्रा करने का निश्चय कर लिया। गौतम ने यात्रा शुरू की। रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़, जंगल और तेज हवाओं का सामना करते हुए वह कई बार हताश हुआ, लेकिन हर बार जब वह लौटने की सोचता, वह पत्र के शब्दों को याद करता, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मौन में छिपे हैं। आखिरकार 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद गौतम उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। गौतम ने नम्रता से पूछा, मुझे जीवन की शांति चाहिए। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने विचारों से छुटकारा पाऊं। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बस इतना कहा, गुफा में जाओ, 7 दिन तक मौन रहो और फिर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। गौतम ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। गुफा में न कोई आवाज थी, न कोई मनुष्य। वहां केवल मौन का साम्राज्य था। पहले दिन गौतम को लगने लगा कि वह पागल हो जाएगा। उसकी सोचने की आदत ने उसे जकड़ लिया। मैं यहां क्यों आया? क्या मुझे इस यात्रा से कुछ मिलेगा? विचार उसके दिमाग में बिना रुके दौड़ते रहे। वह बार बार गुफा से बाहर निकलने का मन बनाने लगा, लेकिन फिर साधु की बात याद करता और ठहर जाता। दूसरे और तीसरे दिन गौतम को लगने लगा कि वह अपने ही विचारों के जाल में फंसा है। जितना अधिक वह मौन रहने की कोशिश करता, उतने ही अधिक विचार उसे घेर लेते। उसे गुस्सा आने लगा। मौन से भला क्या मिलेगा? यह तो और मुश्किल कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि साधु ने उसे गुफा में क्यों भेजा, लेकिन अब वह यहां से लौटना नहीं चाहता था। शायद आगे के दिनों में मुझे कुछ समझ में आए, उसने खुद से कहा और धैर्य बनाए रखा। चौथे दिन गौतम के भीतर कुछ बदलना शुरू हुआ। अब उसने अपने विचारों से भागना बंद कर दिया और उन्हें सिर्फ देखना शुरू किया। उसने देखा कि कई विचार अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े थे। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा या तो भूतकाल में फंसा रहा या भविष्य को लेकर डरा रहा। मैंने कभी वर्तमान में जीने की कोशिश ही नहीं की, उसने सोचा। उस दिन पहली बार गौतम को यह एहसास हुआ कि उसके विचारों का अधिकतर हिस्सा बेकार था। वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। छठे दिन गौतम ने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। विचार अब भी आ जा रहे थे, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे। उसने देखा कि विचार केवल बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश, मन स्थिर और शुद्ध रहता है। गौतम ने महसूस किया कि मौन का अर्थ सिर्फ बोलने से बचना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की हलचल को समझना और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार करना। यह समझ उसे धीरे धीरे आत्म शांति की ओर ले जा रही थी। 7वें दिन गौतम ने वह अनुभव किया जिसके लिए वह यहां आया था। उसने पहली बार महसूस किया कि विचारों का पीछा करना छोड़ देने से मन कितना शांत हो सकता है। वह अब समझ चुका था कि मौन कोई शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। मौन में रहते हुए उसने खुद को पाया। वह स्वयं से जुड़े हर झूठ से मुक्त हो गया था। उसने सीखा कि हमारे जीवन की समस्याएं विचारों से नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ कर रखने की हमारी आदत से उत्पन्न होती है।
गौतम ने गुफा से बाहर आकर साधु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आंखों में संतोष और आत्म शांति की झलक थी। साधु ने मुस्कुराते हुए गौतम ने साधु से पूछा, अब मैं अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे लागू करूं? साधु ने उत्तर दिया, हर दिन थोड़ा समय मौन में बिताओ, अपने विचारों को आने जाने दो, लेकिन उनसे बंधे मत रहो। यही जीवन का रहस्य है। सोचना छोड़ो नहीं, लेकिन सोच से बंधो मत। गौतम अपने गांव लौट आया। अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह कम बोलता और अधिक सुनता था। वह हर दिन थोड़ी देर मौन में बिताता और अपने मन को समझने की कोशिश करता। उसने अपने विचारों से भागना बंद कर दिया और उन्हें बिना किसी बाधा के बहने दिया। गौतम ने महसूस किया कि जीवन को लेकर उसकी सारी चिंताएं अब खत्म हो गई थीं। उसे यह समझ में आ गया था कि समस्याएं तब बड़ी लगती हैं जब हम उन्हें बार बार सोचते रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। हमारे विचार और शब्द हमेशा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होते। कभी कभी मौन रहकर अपने भीतर झांकना ही हमें जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर देता है। अगर आप भी जीवन में शांति और संतुलन पाना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें बहने दें। याद रखें, मौन वह स्थान है जहां आप स्वयं को पा सकते हैं। तो अब से क्या आप भी मौन की शक्ति का अनुभव करेंगे?